हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंक्रोनस मशीन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर हैविंग 4 पोल्स एंड रोटेटिंग एट 1800 आरपीएम इज डैश हर्ट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो f इज इक्वल टू p n अपॉन 120। p है हमारा 4 पोल, स्पीड है 1800 और डिनोमिनेटर में 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 3 बार और 3 से ये 60 बार। तो आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर विल रन एट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इफ इट इज़ वाउंड फॉर डैश पोल्स। तो अल्टरनेटर कब हाईएस्ट स्पीड पे रन करेगा, इस फॉर्मूले से पता चलता है n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। जब p मिनिमम होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग इन अल्टरनेटर इज दैट इट reduces the total voltage around the armature coils। जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो टोटल वोल्टेज आर्मेचर कॉयल में बनता है ये उसको कम कर देता है। तो आंसर होगा बी। 3 phase alternators are invariably star connected because magnetic losses are minimized, less turns of wires are required, smaller conductors can be used, higher terminal voltage is obtained। तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का इसलिए अल्टरनेटर में यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें हाई टर्मिनल वोल्टेज चाहिए होता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन अल्टरनेटर वाइंडिंग हैज़ अ फ्रैक्शनल पिच ऑफ 5/6 द कॉइल स्पैन इज। तो 5/6 फुल पिच इंटू 5/6। फुल पिच हमारा होता है 180 डिग्री इंटू 5/6। तो 6 से 30 बार कैंसिल, तो 30 इंटू 5 150 डिग्री। तो आंसर इसका होगा 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोनिक which would be totally eliminated from the alternator EMF using a fractional pitch of 4/5 is। इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 4/5 इंटू फुल पिच कितने का होता है 180 डिग्री का। 4/5 इंटू 180, 5 से ये गया 36 बार, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू होता है 144 डिग्री। ये आपका क्या निकला है, कॉइल स्पैन। तो एक फॉर्मूला होता है, कॉइल स्पैन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। कॉइल स्पैन हमारा था 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपका आ गया 36 डिग्री। अब इसमें पूछा है कौन सा हार्मोनिक टोटली एलिमिनेट करेगा और फ्रैक्शनल पिच ऑफ 4/5। तो एक फॉर्मूला होता है n α/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो n अल्फ़ा हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर।
अल्फ़ा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 180 अपॉन जो अल्फ़ा की वैल्यू थी 36 उसको यहाँ रख देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार। आंसर आपका आ जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एलिमिनेटिंग सेवेंथ हार्मोनिक फ्रॉम द ईएमएफ वेव ऑफ एन अल्टरनेटर द फ्रैक्शनल पिच मस्ट बी। तो सेवेंथ हार्मोनिक का पूछा है, तो जैसे एन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री करते थे, तो यहाँ पे हम करेंगे 7 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा 180 अपॉन 7। कॉइल स्पैन हम निकाल लेते हैं, हमें अल्फ़ा पता चल गया है। कॉइल स्पैन इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं 180 अपॉन 7। 7 ये 180 इंटू 7 माइनस 180, तो ये आपका आ जाएगा कॉइल स्पैन 154.29 डिग्री। तो फ्रैक्शनल पिच निकालने के लिए 154.29 अपॉन 180 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा आपका 6/7। आंसर होगा डी। इफ in an alternator chording angle for fundamental flux wave is value for fifth harmonic is, तो nth हार्मोनिक के लिए कॉर्डिंग एंगल क्या होता है n अल्फ़ा, तो यहाँ पे पूछा है फिफ्थ हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा। आंसर होगा ए। रिगार्डिंग distribution factor of an armature winding of an alternator, which statement is false? तो it decrease as the distribution of coil slots per pole increases, ये सही है। higher its value higher the induced EMF per phase, ये गलत है। it is not affected by the type of winding either lap or wave, ये सही है। और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल, ये भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। के डी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। एम की वैल्यू क्या होती है? एम होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज। बीटा क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When speed of an alternator is changed from 3600 rpm to 1800 rpm, the generated EMF per phase will be, तो जो EMF होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पीड जो है वो
1800 से, अरे 3600 से 1800 हो जा रही है, मतलब हाफ हो जा रही है। तो हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर होगा ए। The magnitude of the 3 voltage drop in an alternator due to armature resistance, leakage reactance and armature reaction is slowly determined by, इसका आंसर होगा आपका लोड करंट आई ए। लोड करंट से हम ये सब पता करेंगे कि उसमें करंट कितनी जा रही है। आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर प्राइमरी अफेक्ट्स रोटर स्पीड, टर्मिनल वोल्टेज पर फेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर करंट, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। तो इसका आंसर होगा जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो हमारे मेन फील्ड फ्लक्स को कम करता है। इसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। कम भी करता है, ज़्यादा भी करता है, दोनों तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नो लोड कंडीशन पावर ड्रॉन बाय द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर गोज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF in armature winding, meet no load losses, produce power in the armature, meet copper losses both in armature and rotor winding। नो लोड की कंडीशन में जो पावर ड्रॉ होता है प्राइम मूवर से वो नो लोड लॉस होता है, मतलब कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, क्योंकि जब कोई लोड ही नहीं है तो मशीन के अंदर जो लॉस हो रहा है तो वो नो लोड लॉस ही कहलाएगा। As load power factor of an alternator becomes more leading, the value of generated voltage required to give rated terminal voltage। अगर हमारा जो अल्टरनेटर का पे जो लोड लगा है वो लीडिंग है तो जो हमको जनरेटेड वोल्टेज जो देना होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कम देना होगा, क्योंकि लोड तो लीडिंग है, वो खुद ही वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो हमें उतना वोल्टेज नहीं बनाना पड़ेगा, तो हमको कम वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, एज लोड पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग, द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, मतलब हमें कम वोल्टेज देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने चार्ट भी बना दिया आर्मेचर रिएक्शन वाला कि कब क्या पार्टली मैग्नेटाइजिंग कब होता है, पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है, प्योरली मैग्नेटाइजिंग कब होता है, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है। ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद अ लोड पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स ऑफ एन अल्टरनेटर इज। जब लोड पावर फैक्टर यूनिटी है तो आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा मेन फील्ड में। अल्टरनेटर के केस में, अल्टरनेटर केस में क्या होगा, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। सिंक्रोनस मोटर में भी प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही होगा यूनिटी पावर फैक्टर में। तो आंसर इसका होगा डिस्टॉर्शनल। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को डिस्टॉर्शनल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लैगिंग लोड्स आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर इज। अल्टरनेटर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा लैगिंग लोड्स पे, ये होगा प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। यहाँ पे दिया है प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, तो यहाँ आंसर होगा। यहाँ पे ZPF की नहीं बात किया है कि ज़ीरो पावर फैक्टर है कि कोई वैल्यू दी गई है 0.8 लैगिंग है। अगर सिर्फ लैगिंग दिया है तो हम ZPF लैगिंग ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर डैश द रोटर फ्लक्स। लीडिंग पावर फैक्टर में अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स रोटर फ्लक्स को क्या करता है, रोटर में फील्ड होता है सिंक्रोनस में, आर्मेचर में हमारा
स्टेटर में हमारा आर्मेचर होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या करेगा कि ये लीडिंग पावर फैक्टर दिया है और आर्मेचर प्योरली मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब कि उसका जो मैग्नेटिज्म है उसको वो इंक्रीज कर देगा, तो एड्स द रोटर फ्लक्स। इसका आंसर हो जाएगा एट लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर एड्स द रोटर फ्लक्स, मतलब बढ़ा देगा अल्टरनेटर के केस में। लेकिन अगर सिंक्रोनस मोटर पूछा होता तो वो घटा देता है, प्योरली डीमैग्नेटाइज, यहाँ पे जैसे दिया है। The voltage regulation of an alternator having 0.75 leading power factor, no load, induced EMF of 2400 volt and rated terminal voltage of 3000 volt is dash present dash परसेंट। तो इसमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो नो लोड वोल्टेज इसमें कितना दिया है, नो लोड वोल्टेज हमको दिया है 2400, फुल लोड वोल्टेज दिया है 3000। फुल लोड पे देखिए वोल्टेज बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। नो वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो ऊपर 3000 से 2400 घटा तो 600 बचा, 600 बटा 3000, 2 0 कैंसिल, 6 से ये 5 इक्वल टू 0.2। अब ये 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -20%, -20%। आंसर होगा बी। इसलिए मैंने यहाँ ये फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ 3 फेज अल्टरनेटर अ फील्ड करंट ऑफ 50 एम्पेयर प्रोड्यूसेस अ फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 200 एम्पेयर ऑन शॉर्ट सर्किट एंड 730 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, देन इट्स सिंक्रोनस इम्पीडेंसेस। इसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस पूछ रहा है, तो एक्स एस इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज, यहाँ 3 फेज की बात की इसलिए पर फेज, अपॉन फुल लोड आर्मेचर करंट। फुल लोड आर्मेचर करंट 200, 1730 अपॉन √3 अपॉन 200, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 4.99। तो आंसर इसका हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय इट्स। आंसर क्या होगा, लोड। जो पावर फैक्टर अल्टरनेटर का होता है वो लोड के से डिसाइड किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है एक फिगर, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व फॉर अल्टरनेटर। अगर सिंक्रोनस मोटर होता तो यहाँ पे जो पी एफ लैगिंग वो इधर आ जाता और पी एफ लीडिंग जो है वो इधर आ जाता। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वी कर्व किन के बीच बनता है और इन्वर्टेड वी कर्व किन के बीच बनता है। वी कर्व फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में बनता है, और इन्वर्टेड वी कर्व, सॉरी ये गलत हो गया, वी कर्व आपका फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में बनता है वी कर्व, और इन्वर्टेड वी कर्व पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनता है। ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोड। यहाँ पे ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
For proper parallel operation, AC polyphase alternator must have the same voltage rating होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, वोल्टेज रेटिंग, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द वन विच डज नॉट हैव टू बी मेट बाय अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच मशीन मस्ट बी सेम, ये तो होना चाहिए। द मशीन मस्ट हैव द सेम फेज रोटेशन, ये भी होना चाहिए। द मशीन मस्ट ऑपरेट एट सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी होना चाहिए। द मशीन मस्ट हैव इक्वल रेटिंग, ये नहीं होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है क्या ज़रूरी नहीं है, तो आंसर होगा द मशीन मस्ट हैव इक्वल रेटिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी तीनों ज़रूरी है, वो सेम होनी चाहिए। After wiring up two three-phase alternator, you check their frequency and voltage and found them to be equal. Before connecting them in parallel, you would check turbine speed, check phase rotation, lubricate everything, check steam pressure. तो आंसर हो जाएगा चेक फेज रोटेशन, फेज रोटेशन चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड ऑफ एन अल्टरनेटर इज़ यूज टू फाइंड इट्स। ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड क्या, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इसको और क्या कहते हैं, पोटियर ट्रायंगल मेथड। सबसे अच्छा मेथड है ये वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए। एक फॉर्मूला है कि कौन सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन देता है, कौन सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन देता है और कौन सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन देता है। ट्रिक है ये, हो गया ईएमएफ मेथड या सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ये सबसे ज़्यादा देता है, जितना है भी उससे भी ज़्यादा देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पैसिमिस्टिक मेथड। पैसिमिस्टिक मेथड मतलब निराशावादी। एस से क्या है, पी से है आपका पोटियर ट्रायंगल, ए से है अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड, एम से है एमएमएफ मेथड। ये इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ऑप्टिमिस्टिक मेथड, इसे क्या कहते हैं, आशावादी। तो आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वोल्टेज रेगुलेशन। Some engineer prefer lamp bright synchronization to lamp dark synchronization because क्योंकि it gives sharper and more accurate synchronization। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जैसे ब्राइट लैम्प मेथड यूज़ करते हैं और सिंक्रोनोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेवर advisable to connect a stationary alternator to live bus bars because it is likely to run as synchronous motor, it will get short circuited, it will decrease bus bar voltage through momentally, it will disturb generated EMF of alternator connected in parallel। तो इसका आंसर होगा it will get short circuit, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर कोई बंद स्टेशनरी मतलब रुका हुआ अल्टरनेटर को अगर डायरेक्ट लाइव बस बार जोड़ देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्साइटेशन
one alternator is increased without changing its steam supply, then two identical alternators are running in parallel and carry equal load. If excitation of alternator is increased without changing its steam supply, then तो आंसर इसका हो जाएगा it will keep supplying almost the same load. एक्साइटेशन चेंज करने से कुछ मतलब नहीं होता है. अगर उसकी हम स्टीम की सप्लाई जो प्राइम मूवर में जा रही उसको अगर चेंज कर देते तो उसका जो एक्टिव पावर है वो चेंज हो जाता है. लेकिन हम एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं तो उससे लोड वो सेम ही लोड देगा. उससे उसके लोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि ये वो ज़्यादा लोड देने लगा या कम लोड देने लगा. तो आंसर इसका हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग इट्स एक्साइटेशन कांस्टेंट. यहाँ पे एक्साइटेशन कांस्टेंट कर दिया. पिछले में एक्साइटेशन को वेरिएबल रखा था और स्टीम सप्लाई को कांस्टेंट रखा था. इसमें एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा है, स्टीम सप्लाई को वेरिएबल रखा है. स्टीम सप्लाई ऑफ अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल विद अनदर आइडेंटिकल अल्टरनेटर इज इंक्रीज. अगर इंक्रीज़ कर दिया गया स्टीम सप्लाई किसी भी अल्टरनेटर का, दोनों में से किसी एक का, तो क्या होगा? इट विल सप्लाई ग्रेटर पोर्शन ऑफ लोड. तब ये होगा इसका आंसर. ज़्यादा लोड प्रोवाइड करने लगेगा वो वाला जनरेटर जिसका प्राइम मूवर में स्टीम की सप्लाई बढ़ा दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड शेयरिंग बिटवीन टू स्टीम ड्राइवन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल में बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द. लोड कैसे वेरी करा सकते हैं कोई भी अल्टरनेटर का? तो उसका आंसर होगा स्टीम सप्लाई टू देयर प्राइम मूवर. जो स्टीम सप्लाई हम प्राइम मूवर को दे रहे हैं उसको अगर उसको घटा बढ़ा के उस वो जनरेटर जितना लोड दे रहा है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायरल केज बार्स प्लेस्ड इन द रोटर पोल फेसेस ऑफ एन alternator help reduce hunting above synchronous speed only, below synchronous speed only, above and below synchronous speed both या none of the above. तो आंसर हो जाएगा इसका सी, above and below synchronous speeds both. क्योंकि स्क्वायरल केज बार्स क्या होती है? एक तरीके की डैम्पर बार होती है. जो ये ऐसे पोल होता है, ऐसे पोल बना होता है, तो यहीं पे लगाई जाती है डैम्पर बार. तो वो क्या करता है जब अल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चला जाता है तो वो कौन सा टॉर्क डेवलप करता है? इंडक्शन जनरेटर टॉर्क. उसको फिर से सिंक्रोनिज्म पे लाने के लिए इंडक्शन जनरेटर टॉर्क. और अगर बिलो सिंक्रोनस स्पीड पे चला जाता है अल्टरनेटर तो कौन सा टॉर्क जनरेट करता है? इंडक्शन मोटर टॉर्क. तो जो स्क्वायरल केज बार्स होगा वो दोनों टाइप का काम करेगा. अगर सिंक्रोनिज्म से नीचे चला गया तो इंडक्शन मोटर टॉर्क जनरेट करेगा, और सिंक्रोनिज्म से ऊपर चला गया तो इंडक्शन जनरेटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ मशीन ऑन इनफाइनाइट बस एक्टिव पावर कैन बी वेरीड बाय. एक्टिव पावर की बात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड. प्राइम मूवर की स्पीड को घटा बढ़ा के हम एक्टिव पावर जो डिलीवर कर रहा है बस को उसको चेंज कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.